हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारा JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेक्चर हर रोज़ 6:30 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। इसमें हम अभी मैथ्स चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और उसमें आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज टोटल हम 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है दिस वन, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पे फोकस करिएगा ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू जीरो इज व्हाट, ठीक है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा मोड वाले प्रॉब्लम ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि हर बार ऐसे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक मोड वाला प्रॉब्लम लिया था, इसमें फिर से लिया है, ठीक है। सबको पता है कि जब भी मोड की बात आती है तब हम दो कंडीशन लेते हैं कि मोड वाली वैल्यू कब ग्रेटर देन जीरो है और कब लेस देन जीरो है। सिर्फ यहाँ पे मोड एक्स की बात है, तो मोड एक्स के लिए हमारी कंडीशन हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड दूसरी कंडीशन हो जाएगी एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब हम लिख सकते हैं कि मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो देन वी कैन से मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दिस इज केस वन, दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मोड एक्स की जगह हर जगह मैं एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि एक्स प्लस वन, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा, सॉरी, एक्स माइनस वन होगा, x minus 1 and x minus minus plus 2, okay, is equal to 0. That means x is equal to 1 and x is equal to 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब x लेस देन जीरो दूसरी कंडीशन, तो मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जहाँ पे भी मोड x है वहाँ पे माइनस एक्स लिखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये इससे मुझे मिलेगा एक्स थ्री एक्स, ओके, प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ओके। तो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है आप बताओ मुझे? चार वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। और सारी की सारी कैसी है? रियल है। ऑल फोर वैल्यूज आर रियल एंड, ठीक है। तो वही हमें पूछा गया था कि रियल वैल्यूज कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। इट्स क्वाइट अ इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, आई विल से कि ये तो और इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल कई बच्चे इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। आई विल से इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हैज़ नो रूट, वन रूट, टू इक्वल रूट्स, इनडिफाइनाइटली मैनी रूट्स, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ ये क्वेश्चन, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो, ये भी माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये भी माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू वन, ठीक है। दैट मीन्स की वन रूट, ओके। नो गाइस, यहाँ पे सब यही मिस्टेक करते हैं कि ये x इज इक्वल टू वन लिख देंगे, लेकिन ध्यान से देखो कि क्या मैं x इज इक्वल टू वन ये इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? भैया मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन डिनोमिनेटर में है, दोनों जगह। एक भी जगह होता तो भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू वन पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? टू अपॉन जीरो। दैट मीन्स नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन, ठीक है। भले ही ये कैंसिल हो रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टू अपॉन जीरो बन रहा है, यहाँ पे भी टू अपॉन जीरो बन रहा है, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स कि हम x इज इक्वल टू वन पुट नहीं कर सकते, तो दिस कांट बी आर रूट, ठीक है। तो ये हमारा रूट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नो रूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आई विल से कि ये तो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार ऐसे बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली पता नहीं कर पाते कि डिनोमिनेटर में क्या है। कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कैंसिल हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर हम कैंसिल करना नहीं चाहते, ये नॉर्मल इक्वेशन ही हम लेते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, पहले वन पुट करता हूँ, तो वन माइनस टू अपॉन कैसा होगा देखो, वन माइनस टू अपॉन जीरो इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन जीरो।
अब ये हो जाएगा 1 माइनस अनडिफाइन, ठीक है। तो ये तो कुछ टर्म नहीं है, ठीक है, ऐसे इस तरह से 1 माइनस अनडिफाइन, दिस इज नॉट अ वे, दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो रूट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज अ रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या बोला है, लॉग ऑफ 0.3 है बेस में, ध्यान रखना, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.09 ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। और बीच में है लेस देन, इक्वल नहीं है, लेस देन है, ठीक है। ओके, तो देन एक्स लाइज इन द इंटरवल, एक्स के लिए इंटरवल पूछा है, ठीक है। तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ पता चल सकती है कि यहाँ पे log ऑफ x माइनस वन है, log ऑफ x माइनस वन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे x हैज़ टू बी ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x ग्रेटर देन वन। ये तो हमें पहली चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो इस पे से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है, सी कांट बी माई आंसर, क्योंकि ये -2 -1 है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस क्या है, 0.09। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वैसे का वैसा रखता हूँ, 0.3 एक्स माइनस वन लेस देन लिखने के बाद लॉग ऑफ 0.09 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। आई होप सबको ये पता होगा। तो 0.09 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 0.3 एक्स माइनस वन लेस देन, अब ये जो 2 है ना पावर में, उसको हम ला सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 0.3 ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सर पता नहीं चला कुछ, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से मेरे साथ बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं ये आपको ये स्टेप्स समझता हूँ, ये समझाता हूँ। यहाँ पे लॉग एक्स माइनस वन है और ये है 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जहाँ पे भी आपको दिखे लॉग ए बाय लॉग बी, तब आपको उसको लिख सकते हैं लॉग ए बाय लॉग बी, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, नो प्रॉब्लम। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.3, लिख सकते हैं हम ऐसा 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस है और ये वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। अब अगर यहाँ पे पावर है तो पावर आगे आ सकती है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ 0.3, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 1/2 हो जाएगा बाहर, और लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ 0.3, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, उसको लिख सकते हैं लॉग ए विद द बेस बी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन विद द बेस 0.3, ठीक है। तो इस तरह से अगर बेस में पावर है ना, तो जो पावर होगी वो उसके साथ पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हुई होगी। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि ये क्या है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारा, वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉग ए विद द पावर बी रेस टू सी, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/c लॉग ए बाय बी, ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, और बहुत ही कम लोगों को ये रूल पता होता है, जनरलाइज रूल नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है देन अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, आपसे पता चल गया है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुँचे थे, पीछे जाते हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए थे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये हो गया मेरा log 0.3 एक्स माइनस वन, ठीक है। अब 2 यहाँ पे लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान से देखना क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 log 0.3 ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू log ऑफ 0.3 ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। आई होप सबको ये पता चला होगा। चलिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गए हैं तो इसको मैं पावर में ले सकता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं भैया, कैंसिल नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन है, ठीक है। लेस देन साइन हो तो अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, और यहाँ भी 0.3 है और एक्स की वैल्यू कहीं भी वेरी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है कि कैंसिल करने पे वैल्यू सेम होगी या चेंज होगी, ठीक है। तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये यहाँ ऊपर पावर में जाएगा, तो क्या होगा, लॉग ऑफ 0.3 ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन लॉग ऑफ 0.3 एक्स माइनस वन, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। तो अब मैं बेस कैंसिल कर सकता हूँ, लॉग भी कैंसिल कर सकता हूँ और अंदर की वैल्यू इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ तो सर आपने लेस देन लिखा था, तो यहाँ ग्रेटर देन क्यों लिख दिया, ये किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
एंड द ग्रेटेस्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 80% लोग बाजी हार जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द रीज़न इज जो बेस है यहाँ पे, बेस इज लेस देन 1, ठीक है। अब बेस लेस देन 1 होने से क्या होगा आप बोलेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.3, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.3, ठीक है। अब देखो जब लॉग ऑफ 0.3 की वैल्यू है ना, वो क्या होती है पता है आपको, वो होती है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। हमें पता है कि लॉग 1 से लॉग की वैल्यू इफ x इज लेस देन 1 तो वो हमें देता है लॉग वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहे हैं। जब हम इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते हैं ना, तब साइन इंटरचेंज हो जाती है। ये इनइक्वलिटी में हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। 80% लोग यहाँ पे लेस देन 1 लेस देन लिख देंगे, ठीक है। और लेस देन लिख के आप सॉल्व करोगे ना, वो आंसर डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ द इन इक्विलिटी, ठीक है, सॉरी, द इन इक्विलिटी इज रिवर्स्ड सिंस बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 लाई होता है तब इनइक्विलिटी क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है। अब हमने इनइक्विलिटी चेंज कर दी है, तब हम इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लिखने के बाद एक्स माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन, तो अंदर हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस 1 दैट इज एक्स माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन 1। अब दोनों ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन 1 चाहिए एंड एक्स ग्रेटर देन 2, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या और एक्स लेस देन 1 एंड एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इनमें से कॉमन आएगा ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट, ठीक है। आप देखो ना यार, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कॉमन क्या आया, 1 से 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी आ गया मेरा कॉमन, ठीक है। और यहाँ है लेस देन 1 वाला, तो ये है 1 ये है 2, तो लेस देन 1 है और यहाँ से 2 से लेस देन है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या आया, क्या आया, लेस देन 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट लेस देन 2, ओके नो प्रॉब्लम। बट क्या हम ये पार्ट ले सकते हैं, ये हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे देखो, अच्छा जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने गलती की है, क्या गलती की मैंने, कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और लेस देन 1 बोला है लाइक दिस, लेस देन 1 बोला है तो लाइक दिस, तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, इतना आएगा, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों कॉमन पोर्शन आए इस इक्वेशन से। आगे की इक्वेशन में हमने कॉमन निकाला था, क्या निकाला था, कहाँ गया वो, ये रहा, एक्स ग्रेटर देन 1 हमने निकाल रखा था, ठीक है, दैट इज 1 टू इन्फिनिटी, ये हमने निकाला था। तो अब आप मुझे बताओ दिस दिस एंड दिस, अब तीनों में क्या ये पोर्शन हो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये लेस देन हो रहा है और लेस देन वैल्यू लॉग नहीं लेता, तो ये वैल्यू हमारी नहीं होगी। तो हमारी ये वैल्यू हो गई, एक तो हो गई दिस वन, और एक हमारी आगे मिली थी दैट इज 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी और 2 टू इन्फिनिटी दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो 1 टू इन्फिनिटी और 2 टू इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी देखने लायक वो थी कि ये जो हमने सीखा, दिस कहाँ गया, हाँ दिस थिंग, दिस फॉर्मूला हमने जो सीखा यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। एक तो पहली चीज़ कि लॉग ए विद द बेस बी टू द पावर सी इज इक्वल टू 1 बाई सी, लॉग ए विद द बेस बी, ये हमने सीखा है, ये नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमने सीखी कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर लेस देन साइन है, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, हमने सामने ले गए। और यहाँ पे जब हम बेस इक्वल हो गया तब हम लॉग रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस क्या है, 0 टू 1 है। जब बेस 0 टू 1 होता है तब क्या होता है, इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो अर्लियर इट वाज लाइक लेस देन, बट बेस 0 टू 1 के बीच में था, तो साइन इक्वलिटी चेंज हो गई और अब हो गया ग्रेटर देन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया और जो कॉमन वैल्यू आ रही थी वो हमने लिखी। सो माय फाइनल आंसर वुड बी 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। इसी नोट के साथ हम लोग आज का लेक्चर हमारा समाप्त करते हैं। आई होप सबको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है road to
iit12@gmail.com, ठीक है। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स और क्वेरीज भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक और हम लेक्चर लेंगे और उसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चन रहेंगे वो भी, ठीक है। और उसके बाद हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि वो चैप्टर कौन सा रहेगा। टिल देन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।